दोस्तों नमस्कार। मैं सुख कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज पढ़ेंगे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण। आप जो सीखते हो उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं ये। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक में ये आएगा और प्लस में ये आएगा, दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे और दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको। और प्लस में ऑल इंडिया में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक समेत वो सारे इंक्लूड हैं। तो अगर देख लिया आपने तो समझो टेस्ट क्लियर। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब हम सीखी क्रियाओं का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो आपने लॉ सीखी, एलएलबी की, उसमें जो कुछ सीखा तो इन फ्यूचर में जो भी तुम केस सुलझाते हो तो उनका प्रयोग ही तो करते हो। आपने मैथ सीखा तो मैथ का प्रयोग मार्केट में नहीं करते क्या, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते। तो जब हम सीखी क्रियाओं का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करते हैं तो वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन कौन से? एक तो है अधिगम का, बता रहा हूं मैं आपको, अधिगम का सकारात्मक पॉजिटिव, दूसरा अधिगम का नकारात्मक सिद्धांत, तीसरा अधिगम का शून्य सिद्धांत यानी कि शून्य स्थानांतरण। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा जीरो। तो चलो शुरू करते हैं। अधिगम का सकारात्मक सिद्धांत यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? जब पूर्व में सीखी गई क्रियाएं नई क्रिया को करते समय काम आए, ये है सबसे अच्छी बात। आपका ज्ञान अगर काम आ जाए, पूर्व में जो आपने सीखा है वो काम आ जाए तो पॉजिटिव। जैसे प्रतिशत अध्याय सीखने के बाद जब बच्चा लाभ और हानि सीखता है तो सवाल हल करते समय वह प्रतिशत का प्रयोग करता है। तो आपने जो प्रतिशत सीखा वो मैथ में काम आया और काम आने पर हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। जैसे आपने मैथ सीखा तो आप देखते रहिए मैथ फिजिक्स में भी काम आता है। अब जब काम आ गया फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, तो पॉजिटिव ट्रांसफर है वो। आपने साइकिल चलाई, आपने मोटरसाइकिल चलाई, तो मोटरसाइकिल जब साइकिल चलाओगे तो उसके मोटरसाइकिल सीखने में भी काम आएगी। और आप मान लो आपने ट्रैक्टर चलाया, अब ट्रैक्टर में गियर क्लच वही होते हैं। अगर जो बंदा एक बार ट्रैक्टर चला लेता है ना, तो जितनी भी गाड़ी हैं, फोर व्हीलर हैं, ट्रक हैं, कुछ भी हैं, तो उनको सीखने में उसे बहुत आसानी होती है। तो अगर आपका सीखा हुआ ज्ञान काम आ जाए तो पॉजिटिव, ना काम आए तो जीरो। नेगेटिव मत करना। ना काम आए तो जीरो ट्रांसफर। चलो अब क्वेश्चन है जितने भी आए हुए हैं ऑल इंडिया में। पहला क्वेश्चन, यदि गणित का अधिगम यानी कि गणित सीखा फिजिक्स के अधिगम में सहायक हो तो, यानी कि सहायक मीन्स काम आ रहा है। अब सहायक है तो सीधी सी बात है ये होगा आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। नेक्स्ट, जब एक क्षेत्र का अधिगम, एक क्षेत्र मीन्स गणित में सीखा, दूसरे क्षेत्र यानी कि फिजिक्स के अधिगम में सहायता करता है, तो ये बात हुई दोस्तों पॉजिटिव, और पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक। एस्टेट टीजीटी 2014 में। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला, मैंने अभी बताया था, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो कहने का मतलब सीख तो लिया, काम तो आया, तो यह है आपका पॉजिटिव धनात्मक। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग हो रहा है। आपने लॉ सीखी और आपके पास कोई केस आया दहेज का, आपने उससे कुछ सीखा, तो ये क्या है, ये आपका उपयोग में आना ही तो है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव। और इनको रखेंगे हम सीखने के स्थानांतरण में। समझ गए?
अब है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। भाई, हल तो कर रहा है, गणित सीख के किसी काम को हल कर रहा है, तो कहने का मतलब काम तो हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे अधिगम का पॉजिटिव स्थानांतरण, एस्टेट पीआरटी 2015 में। नेक्स्ट, सीखे हुए ज्ञान कौशल विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। जब कोई सीखी आपने और अन्य परिस्थितियों में उसको उपयोग करोगे तो उसे बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इन फ्यूचर में कोई नई खोज कर दी, तो ये क्या है आपका ज्ञान का स्थानांतरण। तो दोस्तों अब है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ये 0। नंबर 3 पे है, मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको बता सकूं, ये बिल्कुल विपरीत है। जब पूर्व में की गई क्रिया का नई क्रिया से कोई संबंध ना हो, इस बात का ध्यान रखना, कोई संबंध ना हो, कहने का मतलब आपने जो पूर्व में ज्ञान सीखा है वो बिल्कुल काम ना आए, उसे बोलते हैं 0, शून्य, नेगेटिव नहीं, शून्य। उदाहरण, प्रतिशत अध्याय को सीखकर बच्चा जियोमेट्री में प्रयोग नहीं कर सकता। जब प्रयोग नहीं हो रहा तो यह है 0। आप बच्चे ने संस्कृत सीखी और संस्कृत को आप, और क्या उससे फिजिक्स सॉल्व हो जाएगी? नहीं। तो जब संस्कृत सीखने से फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही, फिजिक्स में वो काम नहीं आ रहा, तो यह है आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, कबीर के दोहे याद कर लो, कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं आता। नहीं का मतलब नेगेटिव मत करना दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं। जब दोहे याद करने की एक चीज सीखी और दूसरे का काम नहीं आ रही, तो उसे बोलते हैं यानी कि 0 को बोलते हैं शून्य। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी का कौशल प्रभावित नहीं करता है। गेंदबाजी सीखी, अच्छा बल्लेबाज थोड़ी ना बन सकता वो। गेंदबाजी सीखी है तो गेंदबाजी में ही काम आएगी, इसलिए उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, और जब नहीं करता तो क्या होगा, वो शून्य, 0। नेक्स्ट, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अब ये बिल्कुल अलग है। जब पूर्व सीखी गई क्रिया नए काम करते समय भ्रांति पैदा कर दे, इस बात का ध्यान रखना, भ्रांति यानी कंफ्यूजन पैदा कर दे, तो उसे बोलते हैं नकारात्मक। बच्चा पहले पीयूटी पुट बोलना सीखा, परंतु जब उसे बीयूटी दिखाया तो उसने बुट बोला, जबकि मम्मी ने बताया तो बेटा बट है, तो कंफ्यूज हो गया यार, जब पीयूटी को पुट बोल रही तो बीयूटी को बुट क्यों नहीं बोल रही। तो इस तरीके से कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो उसे बोलते हैं नेगेटिव। जैसे TO, इसे बोलते हैं टू, तो GO को क्या बोलेंगे? समझ गए ना आप तो मेरी बात, तो समझो आप। अब देखते हैं, इसका क्वेश्चन अब तक कोई नहीं आया नेगेटिव का। अब है अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत में दोस्तों, ये 4 सिद्धांत हैं। जो समरूप तत्वों का सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक ने दिया है। ट्रिक लगा लेना, समरूप, समान रूप, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, वो होते हैं डाई जो करते हैं ना, डाई, सबकी डाई बालों को काला करती है, सबके समान रूप होते हैं, ये ट्रिक है। समरूप, समान रूप किसका है? डाई का, जो खरीद के लाते हो सबका समान रूप है काली। अब है सामान्यकरण का सिद्धांत, यह है जुड़ का। सामान्यकरण, कोई भी चीज सामान्य हो जाएगी यदि हमसे जुड़ जाओगे। सामान्यकरण, सामान्य कब हो जाएगी? जब जुड़ जाओगे, तो ये जुड़ का है। औपचारिक का देख लेना, मुझे मिला नहीं है। आदर्शों का सिद्धांत, बेगले का। ट्रिक लगा लेना, आदर्श लोग कहाँ रहते हैं? बंगले में, तो बेगले से मान लो बंगला ट्रिक। आदर्श लोग रहते हैं बंगले में, सामान्य लोग हमसे जुड़ गए,
समरूप समान रूप होते हैं डाई के, जो बालों में लगाते हैं। अब देखना दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं जो नंबर 1, समरूप तत्वों का सिद्धांत। समान रूप किसके होते हैं? डाई के, और डाई का मतलब थॉर्नडाइक। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, इसका भी ध्यान रखा करो। समान तत्व, समान रूप या समान तत्व हो, ये भी है डाइक का, क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट इंग्लिश में सेम मिल जाएगा आपको। सामान्यकरण, सामान्यकरण कब हो गए हम? जब जुड़ गए, तो जड़ का है, ठीक है, ये भी ठीक है। औपचारिक अनुशासन सिद्धांत, ये गलत है। कोहलर ने तो इनसाइट थ्योरी दी है। विशिष्ट और सामान्यकरण यानी कि एस और आर थ्योरी, ये स्पीयरमैन की बिल्कुल सही है, तो गलत ये है सी। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम के जो वक्र हैं वो पढ़ेंगे। कर्व, अधिगम की गति, मात्रा, उन्नति को जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो वह अधिगम के वक्र कहलाते हैं। वक्र को हम 4 भागों में परिभाषित कर सकते हैं। एक तो सरल रेखीय वक्र, दूसरा यानी कि धनात्मक पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, और चौथा मिश्रित वक्र। ये कर्व हैं दोस्तों सीखने के। तो चलो देखते हैं दोस्तों। सरल रेखीय वक्र, जब सीखने की गति एक समान हो, कहने का मतलब जब डेली आप एक साइकोलॉजी पढ़ी, आपने कल भी एक साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा, परसों भी, उससे अगले दिन भी, तो ये हुई समान गति। आपने जो भी समान गति से काम करते जा रहे हो आप, तो उसे बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। यानी कि आपका जो रेखा है पढ़ने की वो बिल्कुल ऐसी जा रही है, मतलब जब सीखने गति एक समान हो, ऐसी नहीं है आपकी ऐसे ऐसे आ जाए वापस आ जाए, नहीं, समान गति, उसे बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, जब सीखने की गति प्रारंभ में कम और अंत में तेज हो तो यह उन्नोत्तर वक्र कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव। तो दोस्तों प्रारंभ में कम अंत में तेज, दोनों को मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप करो अंत में कैसी होती है, तो अंत में तेज है तो उन्नति हो रही है, क्योंकि एक बच्चा का लास्ट टाइम में, पेपरों के लास्ट टाइम में खूब पढ़े तो अच्छे नंबर ले सकता है, और एक बच्चा अगर पूरे साल पढ़ता है, लास्ट के 2 महीने ना पढ़े तो खराब हो सकता है, आप जानते हो। तो शुरू वाले को मत करो, अंत वाले को करो। अंत में अगर तेज है तो पॉजिटिव, और प्लस में उन्नोत्तर को मान लो उन्नति। पॉजिटिव है और उन्नति कर रहा है, यानी कि उन्नोत्तर। अब है नेगेटिव यानी कि नतोदर। न से नेगेटिव, न से नतोदर, ये ट्रिक लगा लेना। जब सीखने की गति प्रारंभ में तेज और अंत में मंद हो जाती है तो उसे ऋणात्मक वक्र कहलाता है। तो आप पूरे को मत करो दोस्तों, अंत में क्या होती है? मंद, और अंत में मंद है तो क्या होगी? नेगेटिव। नेगे से नेगेटिव, ने से नतोदर। अब देखना क्वेश्चन जो आए हुए हैं यूपी टेट में है, सेकंड लेवल में। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में, बाद वाला देखो, बाद में मंद, तो मंद का मतलब दोस्तों नेगेटिव, और नेगेटिव का नतोदर। नतोदर को कॉनकेव भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब है दोस्तों मिश्रित। जब हम भूलते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, फिर से भूल कर फिर से सीखते जा रहे हैं, तो यह है मिश्रित। जैसे आज पढ़ा थोड़ा सा, फिर भूल के वापस आए, फिर पढ़ा, फिर भूले, फिर वापस आए। तो जब आप पढ़ते जा रहे, भूलते जा रहे हो, तो ये होता है मिश्रित कर्व। सीखने के पठार के निरांकन के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर उपचार करना सीखने के पठार का, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसे दंडित करना चाहिए, गलत, ये नेगेटिव बात होती है। नेक्स्ट है सीटेट लेवल 1 फरवरी 2016 में। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर देंगे, तो उसमें सीखने का वक्र। दोस्तों जब आप स्टूडेंट्स को सीखने के लिए एक समूह में बैठाओगे, सीखने के लिए समूह में बैठाओगे,
कि भाई उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करो, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करो। मान लो वो चर्चा कर रहे हैं उसके न्यूटन के सिद्धांत के ऊपर, तो उसमें डिस्कस में फ़ायदा होगा नुकसान? तो सीधी सी बात है, फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होगा तो आपका जो वक्र है वो बेहतर होगा, इसलिए इम्प्रूव होगा, बेहतर होता है। सीखने का जो वक्र है वो बेहतर होता है यदि आप ग्रुप डिस्कशन कराओगे किसी समस्या के ऊपर। तो दोस्तों थैंक यू देखने के लिए। कोई दिक्कत हो तो बता देना।